Hello everyone. Today we will solve exercise 13B क्लास 10th RS अव्वल मैथ। हम RS अव्वल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसकी 13 ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज स्टार्ट करेंगे हम 13B। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13B। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, इफ ए cos थीटा plus b sin theta is equal m and a sin theta minus b sin theta is equal n, to prove that m square plus n square is equal a square plus b square। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने नोट कर लिया। एक देखा था रिलेशन हमने, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल m, इसको हमने दे दी इक्वेशन फर्स्ट मान ली। और दूसरा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल n, ये है सेकेंड। प्रूफ में हमें क्या करना था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर कैसे आ सकता है, यहाँ एम है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो एम स्क्वायर आ जाएगा, और एन स्क्वायर अगर इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर कर दें एन स्क्वायर आ जाएगा। प्रूफ किसका आप चलेंगे, प्रूफ में चाहिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो हम सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है प्रूफ में, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करें बोथ साइड, सेकंड का भी स्क्वायर करें, फिर दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने पर क्या होगा, कुछ कट फट जाएगा, जो रिजल्ट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ ही जाएगा। तो करते हैं, तो क्या करें, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायर करो ऐड करा, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। हाँ, ये हो सकता है आपके पेपर में स्पेस कम हो तो आप अलग अलग करके सॉल्व कर लो, पहले फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर लो, फिर सेकंड का स्क्वायर कर लो, दोनों को ऐड कर लो, है ना। तो अब दोनों स्क्वायर करके ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, प्लस सेकंड इसको ऐड भी कर रहे हैं, हाथ क्या था, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो स्क्वायर करके, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल क्या, फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड है एम, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन का क्या है राइट हैंड साइड एन, इसका स्क्वायर होगा एन स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमें प्रूफ में चाहिए था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि इसको सॉल्व करने का हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचना चाहिए, तभी तो सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं आता है नहीं आता है। अब क्या आइडेंटिटी करेंगे, देखो यहाँ पहले देख लो ब्रैकेट में ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा अलग है, तो स्क्वायर करना हो सकता है दोनों सेम होते, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो इसके लिए आइडेंटिटी होती ईजी होता, लेकिन ये तो अलग है। तो हमें सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है। ए के स्पेस पर क्या है, ए के प्लेस पर है ए कॉस थीटा, तो आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर बी के प्लेस पर है बी साइन थीटा, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab। अब 2ab का मतलब ये इंटू ये, तो ए का बी में मल्टीपल करेंगे ए बी और कॉस थीटा साइन थीटा, तो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, ये आप कुछ भी लिख लिए तो आप जानते हैं एक ही बात होती है। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया, ए कॉस थीटा का स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर करा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी कौन सी हो रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, और 2ab। इसी तरह अब यहाँ सेकंड ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी की फॉर्म में, ए के प्लेस पर ए कॉस थीटा, बी के प्लेस पर बी कॉस थीटा, सॉरी ए साइन थीटा ए के प्लेस पर ना, तो चलिए करें प्लस प्लस तो जाला। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2a, ए की वैल्यू ए साइन थीटा, बी की वैल्यू बी कॉस थीटा, तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल में जो है वो चली रहा है, ओके यहां तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहां देखो माइनस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस के 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक ही चीज़ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीपल में तो जानते हो आगे पीछे चलता है, तो प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गए। अब बच्चा क्या हमारे पास, एक तो ये बच्चा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके पास ए स्क्वायर वाला टर्म लिख लिया, मिल गया हमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये बचा बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर वाला टर्म एक और बचा यहाँ पास, ये रहा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, और राइट हैंड साइड में बचा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर? फर्स्ट टू टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट के टू में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी होती है सबको, टेक्नोमेट्री में कुछ याद हो ना हो, ये आइडेंटिटी सबको याद होती है ना, क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 का ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर ही आ गया, प्लस बी स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये तो प्रूव करना था, प्रूफ में ऐसे लिखा हुआ था कि सो डैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। ओके, क्लियर? चलिए करते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड भी इसी टाइप का है, दिखाते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, x इज इक्वल ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा एंड y इक्वल दे रखा में ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू प्रूफ में चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सच समझ में आ गया आपको, है ना। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, फिर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व करके ये आ जाएगी, ठीक है ना। देखते हैं कैसे होगी, वो ऑटोमेटिक वही आ जाएगा। तो ये मैंने लिखी दोनों इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, फर्स्ट रिलेशन को x इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा दे रखा था, उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। सेकंड रिलेशन में दे रखा था y इज इक्वल ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, सेकंड इक्वेशन। क्या करें, थोड़ा लेंथी हो जाता तो अलग अलग स्क्वायर कर रहा हूँ, पहले वाले सवाल में डायरेक्ट कर दिया था, दोनों स्क्वायर को इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड मैं अलग अलग स्क्वायर कर दे रहा हूँ पहले ना। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, on squaring both side of equation 1 we get, तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का यानी कि एक सेक थीटा। ये स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हैं, छोड़ने से मतलब डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप, इसकी कोई नीड नहीं है ना, 10 स्टैंडर्ड में तो इतना चलेगा, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया एक्स्ट्रा लाइन। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल, अब a प्लस बी की फॉर्म, a की वैल्यू क्या है, ये पूरी ए सेक थीटा, और b की वैल्यू क्या है, बी टेन थीटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इन दोनों का मल्टीपल, एक का मल्टीपल करेंगे भी ए बी और सेक का 10 में सेक थीटा टेन थीटा, तो 2ab सेक थीटा टेन थीटा, तो इसको एक नई इक्वेशन डाल दो, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। क्लियर? अब मैं वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई स्क्वायर कैसे आएगा, सेकंड इक्वेशन का होल स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर करें, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होना चाहिए, ऐसा लगाना भूल गया, ऑफ इक्वेशन सेकंड वी ऑब्टेन या वी गेट, कुछ भी लिख सकते हैं, वी गेट, दिख रही है वाई स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट से मतलब ये स्टेप नहीं लिख रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे रहा हूँ डायरेक्ट, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर, बात समझ में आ गई, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी सेक थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊँ तो ए का भी मैं ए बी और टेन थीटा सेक थीटा, 2ab टेन थीटा सेक थीटा, ये इक्वेशन 4। प्रूफ में हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कैसे आएगा, जब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको नाम दे दिया मैं 4, इसको थर्ड, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। ओके, तो वही लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, तो एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, है ना, तो वो लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में
देखो ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, चलो लिख ही देते हैं, इतनी भी समय क्या बचा ना, इतनी भी लाइन क्या बचा ना, पूरा लिख दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन की मैंने राइट हैंड साइड पूरी लिख ली, ये तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और 2ab सेक थीटा टेन थीटा। माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते साइन चेंज होता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का हो जाएगा माइनस 2ab टेन थीटा सेक थीटा माइनस 2ab टेन थीटा सेक थीटा। क्लियर? थोड़ा सा जूम आउट करूँ जो आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा, ये तो बड़ा हो गया बल्कि जी, जूम आउट मैंने कर दिया, अभी दिख रहा है ना पूरा। अब देखो ये प्लस के 2ab सेक थीटा और माइनस के 2ab सेक थीटा कैंसिल हो गए, ठीक। तो अब बच्चा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मैं लिख लेता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया जो बचा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में थी, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, ए स्क्वायर वाले टर्म को पास पास लिख लो या फिर सेक स्क्वायर वाले टर्म को पास पास लिख लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या करा, ये सेक स्क्वायर वाले टर्म को अगर पास पास लिखते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, है ना, और अगर ए स्क्वायर वाले टर्म को पास लिखो तो क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, तो चलो कर दिए, इसी ले लेते हैं। तो मैंने ए स्क्वायर अंडरलाइन के लिए दे लेते हैं, वरना मैं ये लेने वाला था। चलो ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसमें क्या एक लाइन और बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। अब बच्चा क्या, यहाँ जो बच्चा उसको लिख लूँगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने उतार लिया, एक स्टेप मैंने पढ़ा दिया आप लोगों के लिए कि आपको समझ में आना चाहिए। इन दोनों तो क्लियर है, क्या कॉमन आएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा। तो फर्स्ट टू टर्म में से फर्स्ट टर्म में बचा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन चला गया, तो क्या बचा माइनस बी स्क्वायर। अब सेकंड टू टर्म में साफ साफ दिखाई दे रहा है, टेन स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ रहा है, जब टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर और यहाँ माइनस ए स्क्वायर, जबकि वो बचना चाहिए फर्स्ट ब्रैकेट में, है ना, ए स्क्वायर प्लस का है यहाँ माइनस का, तो साइन अपोजिट आ रहे हैं, तो क्या करो, टेन स्क्वायर थीटा के माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लो, जब माइनस भी कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इन दोनों टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम है तो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, फर्स्ट टर्म से बचा सेक स्क्वायर थीटा और सेकंड टर्म से माइनस तो है और ये टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है किसके, 1 के, और 1 में किसी का ही मल्टीपल करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चला रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए, सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों को हमें स्क्वायर करके ऐड कर देना है। करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं आपको। क्वेश्चन 3 रहा स्क्रीन पर, इफ एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल 1 इक्वल एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल 1, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कहाँ से, यहाँ से, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये आएगा, और फिर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ऐसी है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन स्क्वायर करके और ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है। पहला रिलेशन दे रखा था एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल 1, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, और दे रखा है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा ये स्क्वायर में गलत लिख दिया भाई, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो भी करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके। तो
तो चलिए इससे तो हमें मतलब नहीं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट से मतलब है। तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करें। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, डायरेक्ट कराऊं से, है ना, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन का बोथ साइड और सेकंड इक्वेशन का भी कर रहे हैं, स्क्वायर करते फर्स्ट इक्वेशन लेफ्ट साइड और उनको ऐड भी कर रहे थे। प्लस सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड 1 है तो 1 का स्क्वायर, आप डायरेक्ट 1 लिख सकती है, मैंने समझाने के लिए स्क्वायर दिखा दिया। आप 1 का स्क्वायर 1 होता है डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि कहाँ से बच्चे पूछ लें, स्क्वायर करा इसका स्क्वायर करा। ओके, अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लिखा दो, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर होगा, तो न्यूमिनेटर में x है तो x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a तो a का स्क्वायर, और क्या साथ में इंटू में साइन थीटा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं देखता हूँ कुछ बच्चे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस नहीं आता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी आएगा, स्क्वायर टर्म तो कभी माइनस होंगे नहीं आइडेंटिटी में, कोई भी आइडेंटिटी हो अगर स्क्वायर है तो हमेशा प्लस ही होंगे, माइनस में स्क्वायर कभी नहीं पढ़ोगे आप, है ना। तो वाई अपॉन बी यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा, अभी कुछ रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी का पास लिख ले रहा हूँ, 2 एक्स वाई अपॉन ए बी या एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टर्म में क्या है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, चलो इसे भी करते हैं, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 ए बी यानी कि 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इक्वल में क्या, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो राइट हैंड साइड तो प्रूफ की जो थी आगे देखो 2, 1 प्लस 1 2, बाकी इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमें चाहिए प्लस में, तो देखो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको अंडरलाइन करनी नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखो दोनों पास लिख ले और फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, चलिए फिलहाल तो पास लिख लेंगे, एक स्टेप बढ़ा देना कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, क्या यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, देखो एक्स अपॉन ए स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और एक चीज और माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कैंसिल, क्लियर। अब क्या बचा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसे पास लिखो जो बची दो टर्म, एक तो ये बचा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये बचा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 होता है 2, तो 2 आ गया, क्लियर। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट 2 टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट के 2 टर्म में क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल में क्या है 2, ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी है 1, तो 1 का किससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव डेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आपका ये भी प्रूव्ड हुआ। ओके, तो आज के वीडियो में ये 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। फिर भी अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।